तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है जावा आयो। ठीक है, हम लोगों ने कल मतलब ये चैप्टर जो अपना स्टार्ट हुआ था, इसमें जावा में आयो किस तरह से होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें सपोर्टेड है, जैसे स्ट्रीम्स वाला लॉजिक स्पेशली जो अपन ने बात करी थी। और मैंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ अपने को एक बेसिक ओवरव्यू लेना था, डिटेलिंग में 11th क्लास में आएगा, अपने को पढ़ने को मिलेगा 11th में पूरा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट आयो इन मतलब आयो का काम सिर्फ कीबोर्ड या माउस से इनपुट, कीबोर्ड से इनपुट लेना और मॉनिटर पे आउटपुट देने का नहीं है। दिस आयो इज रिगार्डिंग ऑल द डिवाइसेस, मतलब कोई भी डिवाइस हो, इनपुट डिवाइस कोई भी हो, उससे डेटा कैसे अपने प्रोग्राम तक आता है और अपने प्रोग्राम से कैसे डेटा आउटपुट डिवाइस तक जाता है। इनमें बीच में स्ट्रीम्स का रोल होता है, हर डिवाइस से बीच में एक स्ट्रीम होती है, ये अपनी लास्ट टाइम बात हुई थी। अब ये जो स्ट्रीम होती है, बेसिक स्ट्रीम्स जो होती हैं, जैसे कि अपन ने देखा कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स हैं जो अपने को जावा बना के देता है पहले से। मतलब अपना प्रोग्राम अगर अपन रन करेंगे तो अपने को ये 3 स्ट्रीम्स बनी हुई मिलेंगी पहले से। वो 3 स्ट्रीम्स क्या थी? एक थी इनपुट स्ट्रीम, एक है आउटपुट स्ट्रीम और एक है एरर स्ट्रीम, जिनको हम मोर कॉमनली जानते हैं सिस्टम डॉट इन नाम से, जो इनपुट स्ट्रीम थी, सिस्टम डॉट आउट जो आउटपुट स्ट्रीम थी, और सिस्टम डॉट ERR जो एरर स्ट्रीम है। एरर स्ट्रीम का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि अभी फिलहाल लर्निंग पर्पस के लिए हम जब प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारे एरर्स किसी और फाइल में या किसी और जगह दिखें। हम चाहते हैं कि वो एरर्स स्क्रीन पे ही दिख जाएं हमको। ओके, सो व्हाट वी डू इज बेसिकली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ही यूज़ में लेते हैं या सिस्टम डॉट इन ही यूज़ में लेते हैं, ये 2 चीज़ें यूज़ में लेते हैं मेनली। परफेक्ट। इसमें हमको ये समझ में आया सिस्टम वॉज द नेम ऑफ अ क्लास, क्योंकि एस कैपिटल है। इन और आउट आर नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल समझ लो, रेफरेंस वेरिएबल्स हैं ये। और यहाँ पे भी अपने को देख के लग रहा है इनपुट स्ट्रीम आई कैपिटल एस कैपिटल क्लास का नाम, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का नाम, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का नाम। प्रिंट एलन मेथड का नाम कैसे पता चला? क्योंकि आगे ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसलिए इट इज अ नेम ऑफ मेथड। आउट के आगे कोई मैथ ब्रैकेट नहीं लगे हैं लेकिन स्मॉल में है, तो दिस शुड कंपल्सरीली शुड बी अ वेरिएबल। लेकिन अपन ने एक और चीज देखी थी कि वेरिएबल में भी एक चीज है, 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल्स एंड नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स। प्रिमिटिव वेरिएबल्स बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर टाइप के होते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंटली उन वेरिएबल्स के ऊपर आप कोई भी मेथड कॉल नहीं कर सकते। मतलब किसी वेरिएबल का नाम अपन ने एक इंट ए करके एक वेरिएबल बना लिया, मान लो इंट आई जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, इस आई के ऊपर आई डॉट करके मैं कुछ भी कॉल नहीं कर सकता। सो अगर डॉट करके कॉल हो रहा है तो ये समझ लो कि ये वेरिएबल अब प्रिमिटिव वेरिएबल नहीं है, ये है नॉन प्रिमिटिव, मतलब रेफरेंस वेरिएबल है। और आसान शब्दों में कहें तो रेफरेंस वेरिएबल बोल लो, स्पेसिफिक टर्म्स में तो रेफरेंस वेरिएबल है, बट अपन आम भाषा में बोलते हैं कि इट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अपने को जावा वर्चुअल मशीन या जावा इंटरप्रेटर 2 ऑब्जेक्ट्स बने हुए देती है, एक सिस्टम डॉट इन और एक सिस्टम डॉट आउट नाम से। जो सिस्टम डॉट इन है वो इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देती है, और जो सिस्टम डॉट आउट है ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। हमें ये नाम ध्यान नहीं रखने, ठीक है, हमें तो सिर्फ सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट ध्यान रखना है। और कहीं मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा है, डेफिनेटली यू कैन इग्नोर इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 9th एंड 10th आपको, लेकिन ऑटोमेटिकली ध्यान है, अपने आप ध्यान देगा, मैं नहीं भी बोलूंगा तो, क्योंकि अपन जितनी जगह इनपुट लेना है हम सिस्टम डॉट इन का यूज करेंगे, और जब जब हमें आउटपुट करना है, मतलब प्रिंट एलन मेथड कॉल ही किस पे करते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो प्रिंट ये सिस्टम डॉट आउट हमेशा ध्यान रह जाएगा, और सिस्टम डॉट इन का यूज करके मैंने ये एक एग्जाम्पल तो बताया था, पर हम ऐसे इनपुट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम डॉट इन एक इनपुट स्ट्रीम है, और इस इनपुट स्ट्रीम में डेटा बेसिकली बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। पर हमें डेटा कैसा चाहिए? हमें डेटा चाहिए कैर, स्ट्रिंग, इंटीजर्स, फ्लोट्स। तो इस पर्पस के लिए व्हाट वी आर सपोज टू यूज, हम लोग को इस स्ट्रीम के ऊपर कोई एक और क्लास का यूज करना पड़ेगा जो बेसिकली इस स्ट्रीम में से डेटा उठाएगा और उस डेटा को हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगा जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। उस एक क्लास का नाम है, उनमें से बहुत सारी क्लासेस हैं, उनमें से एक क्लास का नाम है स्कैनर। ये स्कैनर क्लास जावा डॉट आईओ पैकेज में नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ यूटिल पैकेज। ठीक है, कल प्रोग्रामेटिकली समझा था, आज थियरी पढ़ रहे हैं। व्हाट इज स्कैनर? ठीक है, आज यही से शुरू करते हैं। स्कैनर क्या है? तो अ सिंपल टेक्स्ट स्कैनर। पहली चीज, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं, हम जो इनपुट आउटपुट करने वाले हैं, हमारे सिलेबस में जो है 9th 10th 11th 12th और हो सकता है कॉलेज में भी, बेसिकली अपने को ग्राफिक्स या ग्राफिकल इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हम लोग बेसिकली सारी चीजें अभी सिर्फ टेक्सचुअल इनपुट आउटपुट करेंगे। टेक्सचुअल बोले तो इसमें अपन नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियन वैल्यूज,
कुछ इस तरह की चीज़ें ही इनपुट आउटपुट करने वाले हैं, दैट्स इट। हम कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई ग्राफिक्स, ये चीज़ें इनपुट आउटपुट नहीं करने वाले। ओके मतलब ना तो हम वेबकैम से कुछ चीज़ कैप्चर करेंगे, ना हम कोई वीडियो प्ले कर सकेंगे। ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस या अभी फ़िलहाल हमारे टॉपिक अपने स्कोप के बाहर है, मतलब फ़िलहाल ये समझें। ओके और इनके लिए आपको कुछ दूसरी लाइब्रेरी क्लासेस का सहारा लेना पड़ सकता है, ठीक है। ओके जैसे ये इनपुट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम, ये जो अपने को स्ट्रीम्स दी गई, ये भी जावा की लाइब्रेरी का पार्ट है, ये बनी बनाई मिली हैं। जावा की लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं। जावा की लाइब्रेरी को पैकेजेस के फॉर्म में ग्रुप किया गया है, अरेंज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। अभी वो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपसे बात की थी, पढ़ेंगे उसको तब। सो अपन जावा की लाइब्रेरी में से यूज ले रहे हैं अभी एक स्कैनर क्लास से, ये भी लाइब्रेरी की बनी हुई है, अपने को बनी बनाई मिली है मतलब। और ऐसी बहुत सारी यूटिलिटी की क्लासेस अपने को बनी हुई दी गई हैं। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट स्कैनर नाउ। तो स्कैनर क्या है? स्कैनर इज अ सिंपल टेक्स्ट स्कैनर विच कैन पार्स प्रिमिटिव टाइप्स एंड स्ट्रिंग्स यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। कहने का मतलब आपको डेफिनेशन भी याद नहीं रखनी है, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ समझा रहा हूँ स्कैनर का क्या काम है। स्कैनर का यूज करके आप जो इनपुट में जो चीज आई उसको फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट के लिए वर्ड यूज किया जाता है पार्स, PARSE, ठीक है। ये वर्ड आज भी याद रखना है, आगे भी आपको काम में आएगा, तो ये वर्ड ध्यान रखें। पार्सिंग अपने को पढ़ने को मिलेगा 10th क्लास में, काफी बार सुनेंगे इस वर्ड को हम। ओके पार्सिंग का मतलब होता है किसी रॉ डेटा को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, है ना। पार्सिंग का क्या काम है? कोई रॉ डेटा मतलब अपने को नहीं पता वो क्या है, वो बिट्स एंड बाइट्स हैं, उनको कैरेक्टर में या इंटीजर में या फ्लोट में किसी प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना या स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना, दिस इज नोन एज पार्सिंग। क्लियर अबाउट इट? पार्सिंग का मीनिंग है ना, इतना डिटेल में इसलिए बता दिया कि काम में आएगा आगे पार्स वर्ड बहुत। ओके परफेक्ट। और जावा का स्कैनर वाली क्लास कहाँ मिलती है? तो ये पाई जाती है आपको जावा की लाइब्रेरी, या उसको हम API बोलते हैं। इट इज अ जावा API क्लास। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका दूसरा नाम है, कॉमन नेम इज, API को क्या बोलते हैं? जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का ही दूसरा नाम है जावा लाइब्रेरी। ओके जावा लाइब्रेरी या API कहीं भी पढ़ने को मिले तो ध्यान रखना दोनों सिनोनिम्स के जैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके अ स्कैनर ब्रेक्स इट्स इनपुट इनटू टोकन्स यूजिंग अ डिलिमिटर पैटर्न which by default matches white spaces. The resulting tokens may then be converted into values of different types using the various next methods. Okay. अब ये क्या बोला इसको डिटेल में नहीं समझें, इतना समझें बस इस चीज़ को। डिटेल मतलब इसको एकदम लिटरल मीनिंग नहीं समझाते हुए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। स्कैनर का यूज़ करके आप जब भी इनपुट लाओगे तो जैसे मानो कीबोर्ड से किसी ने अलग अलग चीज़ें इनपुट में दी, एक नंबर दिया 52, फिर कुछ उसने लिख के दिया हेलो जैसे मानो, फिर उसने लिख के दिया समथिंग, ठीक है। ऐसी जो भी चीज़ें इनपुट में आई ये सब बिट्स के फॉर्म में आपके स्ट्रीम पे फ्लो होके आ रही थी। तो स्कैनर क्या करेगा? स्कैनर इन बिट्स में भी स्पेस आइडेंटिफाई करेगा कि स्पेस कहाँ है, ठीक है। ये 2 स्पेसेस हैं, ठीक है। इस हर एक इनपुट के बाद एक स्पेस मानेगा वो। इस एक इनपुट को हम क्या बोले? इसको बोला जाता है टोकन। ये एक टोकन है, ये दूसरा टोकन, ये तीसरा टोकन। 3 टोकन्स सेपरेटेड बाय 2 स्पेसेस, ठीक है। हर 2 टोकन्स एक स्पेस से सेपरेटेड होंगे। इसके बाद मानो कुछ और लिख के भेज दिया, फिर इसके बाद मानो कुछ और लिख के भेज दिया। मैंने अपना नाम लिख के भेजा जैसे मानो, ठीक है। तो इट विल कंसीडर इट एज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो इसको क्या समझेगा? मैंने जब नाम लिख के भेजा तो इसको पूरे को एक टोकन नहीं मानेगा। इट विल कंसीडर इट एज 2 टोकन्स। बस अभी इतना समझना है। कितने टोकन माना? 2 टोकन। मतलब बेसिकली वो स्पेस से सेपरेट करता है और हर एक को एक टोकन मानता है। और इसके बाद स्कैनर क्लास अपने को कुछ नेक्स्ट मेथड्स देती है। नेक्स्ट नाम से शुरू होने वाली मेथड्स हैं। नेक्स्ट बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट लाइन। ये जो मेथड्स हैं इनका यूज करके हम एक टोकन को पार्स करवा सकते हैं। वापस ध्यान से सुनना, किसको पार्स करवा सकते हैं? एक टोकन, सिर्फ एक टोकन। एक बोले तो जैसे सबसे पहली बार मान लो मैंने नेक्स्ट इंट कॉल करा तो वो एक टोकन उठाएगा और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा।
फिर मैंने नेक्स्ट लाइन कॉल करा या मैंने सिर्फ नेक्स्ट कॉल करा तो वो मेरे को एक स्ट्रिंग उठाएगा, एक वर्ड उठाएगा और उसको कन्वर्ट करके दे देगा। फिर मैंने नेक्स्ट फ्लोट लिखा या नेक्स्ट डबल लिखा तो वो ये मुझे इसको फ्लोट में या डबल में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, सो कहने का मतलब है आपको सिर्फ इतनी चीज पे फोकस करना है यहाँ पे कि स्कैनर क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना। आपके पास जो system.in आपकी जो ये इनपुट स्ट्रीम है जो अपन ने स्कैनर को पास करी, अपन ऐसा बोल सकते हैं स्कैनर इसके ऊपर काम करता है ना, इस इनपुट स्ट्रीम के ऊपर। इस इनपुट स्ट्रीम में बिट्स और बाइट्स में डेटा आ रहा था, वो जो भी डेटा आया उस डेटा में वो स्पेसेस आइडेंटिफाई करता है स्कैनर, और स्पेस के बेसिस पे समझता है कि अच्छा ये अलग अलग इनपुट है, ये एक अलग इनपुट, ये एक अलग, ये एक अलग, ये एक अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग। और हर एक इनपुट को अपन आम भाषा में जब बोलेंगे तो प्रॉपर जो टर्म्स हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज टोकन। वो समझेगा कि इतने टोकन्स इनपुट में आए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7। और अब आप जब भी इसमें कॉल करोगे, जैसे आपने कॉल करा सबसे पहली बार नेक्स्ट फ्लोट, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले टोकन को उठाएगा, उस स्ट्रीम में जो भी सबसे पहला टोकन है उसको उठाएगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से नहीं भी समझ में आया तो आगे क्लियर हो जाएगा, नो इश्यूज। अभी स्कैनर का पूरा नाम क्या है, java.util.scanner। जावा पैकेज का नाम है, यूटिल भी एक पैकेज का नाम है, उसके अंदर स्कैनर क्लास है। या तो हम स्कैनर को पूरे नाम से पुकारें, जब जब पुकारो तब तक पूरा नाम लो। ठीक है, जैसे हर बार मैं इसको अरहम को बुलाऊं तो मैं बोल सकता हूं अरहम खान इधर आओ, पूरा नाम लूं। और व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ। इंपोर्ट करने से अब हमें उस स्कैनर क्लास का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उसको सिर्फ स्कैनर लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट जावा का कंपाइलर समझ जाएगा कि आप कौन से पैकेज के स्कैनर की बात कर रहे हो, जावा के यूटिल पैकेज के स्कैनर की बात कर रहे हो, वो ये समझ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, ठीक, ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। हम जो भी चीजें यहाँ लिखते हैं दीज ऑल आर दी इंस्ट्रक्शंस फॉर कंपाइलर। अगर कंपाइलर को इसमें कोई दिक्कत दिखती है तो आपको एरर आ जाती है। ओके, सो दीज आर दी इंस्ट्रक्शंस फॉर दी कंपाइलर। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। ऑब्जर्व, स्कैनर इज द नेम ऑफ अ क्लास एंड दस बाय कन्वेंशन इट इज एन अपर केमल केस। तो आपको अब एक रूल तो हमेशा ध्यान रहेगा, आप अब आंख मीच के भी अपने प्रोग्राम में कभी भी, मतलब कभी भी कोई बंदा आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ इस प्रोग्राम के अंदर क्लास के नाम क्या क्या हैं, तो आप एक बार में देख के बता सकते हो स्कैनर क्लास का नाम, डेमो क्लास का नाम, स्ट्रिंग क्लास का नाम, स्कैनर क्लास का नाम, सिस्टम क्लास का नाम, ये भी क्लास का नाम, ये भी क्लास का नाम, बस इतनी क्लासेस हैं। ठीक है, जो भी कैपिटल से स्टार्ट हो रही हो इट इज कंपल्सरीली इट इज सपोज टू बी अ नेम ऑफ अ क्लास। इसीलिए मैंने आपको सिखाया था दीज आर आइडेंटिफाइड नेमिंग कन्वेंशंस, और इसलिए हमने सीखा था कि हम जब भी कोई क्लास बनाएंगे, तो हम भी क्लास का नाम अपर केमल केस में देंगे। अपर केमल केस मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे नाम देखे, इनपुट स्ट्रीम, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, दोनों वर्ड्स के पहले लेटर कैपिटल। ठीक है, मेथड के नाम लोअर केमल केस में होते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, लोअर केमल केस मतलब एक से ज्यादा वर्ड अगर हैं तो पहला वर्ड पूरा स्मॉल में और उसके बाद हर एक वर्ड जो होगा हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। पर पहला वर्ड का पूरे लेटर्स, पहले वर्ड के सारे लेटर्स स्मॉल ही होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो वाई वी नीड टू इंपोर्ट इट, स्कैनर को इंपोर्ट करने की क्यों जरूरत है, तो अगर आप किसी दूसरे पैकेज की क्लास को यूज में लेना चाहते हो, ठीक है, अभी अपन अपना प्रोग्राम जो बना रहे हैं, अभी तक तो अपन ने पैकेजेस पढ़े नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर हम जो अभी प्रोग्राम बना रहे हैं हम किसी और पैकेज में मान लो, और आप किसी और पैकेज की चीज को यूज करना चाहते हो तो आपको उस पैकेज के अंदर की उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंस स्कैनर क्लास इज इन दी यूटिल पैकेज वी नीड टू इंपोर्ट इट, हमें उसको इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्लासेस इन दी लैंग पैकेज डजंट नीड्स टू बी इंपोर्टेड, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पर लैंग करके एक पैकेज है, java.lang एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होती हैं, सारी की सारी आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हो। ठीक है, एज लैंग पैकेज इज बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड इन एवरी जावा प्रोग्राम। लैंग पैकेज की सारी क्लासेस बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड है। कौन सी क्लास, जैसे एग्जाम्पल हम लोग यूज कर रहे हैं सिस्टम क्लास, हम लोग यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग क्लास, इनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है ये अपने को नहीं, पर बनी हुई कहाँ है,
ये भी किसी दूसरे पैकेज में बनी हुई है। किस में बनी हुई है? तो दीज आर पार्ट ऑफ java.lang पैकेज। जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे आपको खोल के दिखाऊंगा, ओपन करके बताऊंगा पैकेजेस को कि कहाँ पे ये क्लास बनी हुई है, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ओके चलो, फ्यू मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास। क्या मेथड्स हैं स्कैनर क्लास की? नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉट। हर मेथड के पहले उसका रिटर्न टाइप लिखा है, मतलब ये मेथड किस तरह की वैल्यू देती है। तो नेक्स्ट बाइट मेथड जो सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम में से एक टोकन उठाएगी, उस टोकन को बाइट में पार्स करने की कोशिश करेगी या कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। इसलिए क्या लिखा? स्कैन्स द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट एज बाइट। जो भी जस्ट नेक्स्ट इनपुट आया अभी अपने पास, उस इनपुट को बाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट शॉर्ट, शॉर्ट में, इंट इंटीजर में, लॉन्ग लॉन्ग में। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर क्या होगा अगर हमने इनपुट में दी स्ट्रिंग और हम यहां पे उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो आपको एरर मिलेगा। क्या आएगा? एरर। अब एरर कब आना चाहिए? तो इनपुट कब दोगे आप? जब प्रोग्राम कंपाइल हो चुका होगा, जब प्रोग्राम को रन कर रहे होगे। रन करने के बाद ही तो इनपुट देते हैं, बराबर? रन करने के पहले दे सकते हैं क्या इनपुट? नहीं। सो रन करते टाइम जब आप इनपुट में गलत चीज दे दोगे, फ्लोट की जगह आपने कुछ स्ट्रिंग दे दिया, तो इट विल थ्रो अ एरर। तो एक चीज यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। अभी अपन इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हम एक फ्लोट टाइप का इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल प्रोग्राम है। कंपाइल करा, रन करा, ठीक है। अब इनपुट ले रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। अभी मैंने नॉर्मल इनपुट दिया 5.43, प्रॉपर चला प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने फ्लोट की जगह इंटीजर दिया तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट को इंटीजर में नहीं कर सकते हो, पर इंटीजर से फ्लोट बन सकता है। कैसे? 12.0 कर दो, बन जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए 12.0 कर देगा। ठीक है, अब मैंने यहां पे फ्लोट में स्ट्रिंग दे दिया हेलो। अब हेलो को कैसे कन्वर्ट करें फ्लोट में? ठीक है, तो वो यहां पे एक एरर देगा, और क्योंकि रन टाइम पे एरर आया, तो रन टाइम वाले एरर्स को एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है, ये भी टॉपिक पढ़ेंगे, ये अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से है, पर अभी फिलहाल बस एक बार नाम सुन लो। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ ही आया है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। मतलब आपने जो मेन मेथड है आपकी, उस मेन मेथड की लाइन नंबर 11, यहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर की लाइन पे एक्सेप्शन आया। क्यों आया? क्योंकि आपने मेन मेथड की लाइन नंबर 11 में नेक्स्ट फ्लोट वाली मेथड कॉल करी है। वो नेक्स्ट फ्लोट वाली मेथड ने एक इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो करा है। एरर का नाम लिखा हुआ आया है। किस तरह का एक्सेप्शन है? इनपुट मिसमैच। कैसे मिसमैच? मतलब आपने जो इनपुट दिया और आपने जो मतलब जो असल में इनपुट आया और आपको जो चाहिए था, वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए था फ्लोट, लेकिन इनपुट में आई है स्ट्रिंग, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इस कारण से इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ये नाम हमको 10th क्लास के एंड होते होते याद रखने पड़ेंगे। हमको गिनती के 5-6 एक्सेप्शंस हैं जिनके नाम याद रखने हैं, और मैं तो बोलूँ एग्जैक्टली 5 हैं, सिर्फ 5 के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। उनमें से ये एक है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। याद रहेगा कि कब आता है? स्कैनर के टाइम पे आएगा। स्कैनर का यूज करके जब इनपुट ले रहे हो और इनपुट में आपने गलत वैल्यू दी, मतलब आपने कुछ ऐसी वैल्यू दे दी जो कि पार्स नहीं हो पा रही है, तो उस जगह पे वो थ्रो कर देगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। कोई दिक्कत इस चीज में? कोई परेशानी, डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये समझा, कल तक हमने जो देखा, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट का लोगो भी लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट लोगो अगर कहीं पे दिखे तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। मतलब इसमें डिटेलिंग, ये अंदर की डिटेल्स क्या है वो याद नहीं रखनी है आपको, तो बस पता होना चाहिए कि ये मेथड्स के नाम क्या है और ये मेथड अपने को क्या इनपुट में ला के देती है। ओके, अब यहाँ पे अपन ने कल देखा था बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, सबके एक एक एग्जाम्पल देख लिए थे। बाइट शॉर्ट के नहीं दिखाया, पर एक इंटीजर दिखा दिया था, एक फ्लोट दिखा दिया था और एक डबल दिखा दिया था। फ्लोट टाइप के इनपुट के लिए आपको बोला था कि इनपुट में अपने को एफ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनपुट देते टाइम एफ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, इसके बिना भी काम हो जाता है। ठीक है, तो हमने कर लिया, उसके बिना काम ले लिया अपना। डबल टाइप की वैल्यू भी इनपुट में ले सकते हो। तो ये सब एग्जाम्पल कवर हो गए थे। नेक्स्ट बुलियन बचा है और 2 चीजें बची हैं। मतलब आपको
इंटीजर्स वैल्यूज इनपुट में लेना आ गया, फ्रैक्शनल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट और डबल टाइप की वैल्यू इनपुट में लेना आ गई. नाउ लेट्स कम टू बुलियन वैल्यूज एंड देन वी विल बी कमिंग टू स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर. बुलियन वैल्यू कैसे इनपुट में लेते हैं, तो यहां पे मैंने लिखा एंटर अ बुलियन वैल्यू. ठीक है, आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो मैंने यहां पे लिखा नेक्स्ट बुलियन, और मेरे को ज़्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि कहाँ स्मॉल लिखना है कहाँ कैपिटल, क्योंकि मुझे एक रूल पता है कि मेथड के नाम लोअर केमल केस में होते हैं, तो इसलिए बी कैपिटल कर दिया मैंने चुपचाप से. बुलियन टाइप की वैल्यू है तो यहाँ पे बुलियन में स्टोर करेंगे और यहाँ पे ए को प्रिंट कराता हूँ. ओके, सिंपल सा एग्जाम्पल, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ एक बुलियन वैल्यू इनपुट में ले रहे हैं. कंपाइल करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को. एंटर अ बुलियन वैल्यू, ऑब्वियसली ट्रू या फॉल्स के अलावा कुछ हो नहीं सकती. लिख दी, ट्रू आ गया. फॉल्स दी, फॉल्स आ गया. ठीक है, अब मेनली आप ऐसे ही करोगे और बुलियन वैल्यू इनपुट में लेने की जरूरत रेयरेस्ट पड़ेगी. कोई प्रोग्राम नहीं है मेरे पास में जिसमें अपन बुलियन वैल्यू इनपुट में ले रहे हैं, एक भी प्रोग्राम नहीं आने वाला आगे, पर सिर्फ पता होना चाहिए कि आखिर बुलियन इनपुट लेने के लिए स्कैनर में मेथड क्या है. ओके ओके, अब इसके अंदर आप कुछ गलतियां कर सकते हो. जैसे आपने यहाँ पे ट्रू का टी कैपिटल करके इनपुट में दे दिया, उसने बाय डिफॉल्ट अपने आप ट्रू बना लिया उसको. आपने यहाँ पे फॉल्स पूरा कैपिटल में लिख दिया, उसने बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर लिया उसको. तो यहाँ लोअर और कैपिटल से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनपुट लेते टाइम. प्रोग्राम में पड़ेगा. प्रोग्राम में कैसे पड़ेगा, प्रोग्राम में आप यहाँ पे कैपिटल नहीं लिख सकते. अपन ने लिख दिया मान लो ए इज इक्वल टू कैपिटल का ट्रू, यू कैन नॉट राइट सो. लेट मी कंपाइल इट. ये प्रोग्राम को कंपाइल करा, एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ट्रू नाम की चीज नहीं मिली, क्योंकि बुलियन लेटर्स जो हैं वो हैं ट्रू एंड फॉल्स और वो स्मॉल लेटर्स हैं पूरे. क्लियर. अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूं, कोई एरर नहीं. ठीक है, और एक्सेप्शन आएगा अगर वो उसको किसी तरह से पार्स नहीं कर पाएगा तो. ठीक है, चलो और कुछ डाउट भैया, यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा था आई बिलीव. हाँ, तो फिर सर फ्रैक्शन कैसे डालते हैं? ठीक है, मैं अभी कल वाले जो एक्सरसाइज दी है उस पर तो मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, उसको मैं सॉल्व करूंगा, उसको बताऊंगा आपको. पर आप एक चीज़ छोटी सी दिमाग में रखें कि फ्रैक्शनल वैल्यू किसे कहते हैं जावा के अंदर. जावा में फ्रैक्शनल वैल्यू इज 22/7. दिस इज नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू. ओके, जावा के हिसाब से दिस इज अ इंटीजर लिटरल, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर लिटरल एंड दिस इज डिविजन ऑपरेटर. सो दिस इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन. ये एक एक्सप्रेशन है, एरिथमेटिक या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं. दिस इज नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू इन जावा. फ्रैक्शनल वैल्यू इज 3.14. दिस इज बेसिकली फ्रैक्शनल वैल्यू. कैन वी एक्सेप्ट या इनपुट में हमने फ्रैक्शनल वैल्यू लेना सीख लिया क्या? अब बताओ क्या सीखा हमने, है ना. तो बस ऐसे ही फ्रैक्शनल वैल्यूज को इनपुट में लिया जाता है. ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर, ये वाला प्रोग्राम सर हमको भेज दिया है सर डेसिमल. ठीक है, आई विल चेक इट आउट. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमको बुलियन इनपुट भी लेना आ गया, अब हम कैरेक्टर इनपुट लेना है, लेकिन इसके पहले हम स्ट्रिंग इनपुट में लेना सीख रहे हैं. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर स्ट्रिंग इनपुट. स्ट्रिंग इनपुट कैसे लें, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग str, ठीक है, एक इनपुट लेना है. इसके लिए सबसे पहली मेथड अपने पास में है नेक्स्ट. देखो नेक्स्ट मेथड के आगे लिखा हुआ है कि ये रिटर्न करती है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू. नेक्स्ट लाइन भी रिटर्न करती है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू. पहले नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट का यूज करके अपन बोल रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग. कुछ स्ट्रिंग इनपुट में दो. ठीक है, जो स्ट्रिंग इनपुट में आएगी उसको अपन यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे. दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल सी कहानी. कोई कंफ्यूजन? नाम ए की जगह पे str रखा है, सो लेट मी यूज str. ओके, कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, रन करा. इनपुट में कुछ दिया मैंने, जैसे से हेलो, चल गया प्रोग्राम मस्त है, कोई दिक्कत स्ट्रिंग इनपुट में. पर अब प्रॉब्लम शुरू होती है. मैंने प्रोग्राम को रन करा, मैंने लिखा हेलो दुनिया. अब मैंने दो स्ट्रिंग्स दी हैं बेसिकली, है ना, दो. मतलब वो इसको क्या समझेगा, अभी अपन ने बात करी थी कि बाय डिफॉल्ट स्पेस से सेपरेट करता है और इनको दो टोकन मानेगा अलग अलग. तो वो सिर्फ इनपुट में लाके देगा आपको क्या, हेलो. इट विल ओनली गिव यू एन इनपुट हेलो, दुनिया लाके नहीं देने वाला. ठीक है, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं. क्या लिखा हुआ है, अपन ने जब str को प्रिंट करा तो str में स्टोर सिर्फ क्या करा उसने, हेलो. तो सर दुनिया कहां गया? दुनिया अभी भी इनपुट स्ट्रीम में पड़ा हुआ है. जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है तब तक इनपुट स्ट्रीम में हेलो और दुनिया दोनों पड़े थे.
अपन ने sc डॉट नेक्स्ट कॉल करा तो हेलो आ गया, लेकिन दुनिया अभी भी वहीं पड़ा है। तो दुनिया को कैसे लेके आए? तो व्हाट यू कैन डू इज, एक और बार मैंने लिखा है ना, 2 बार लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट्स ध्यान से देखना, अपन जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। मैंने 2 बार लिखा यहाँ पे, एक बार तो पहले sc डॉट नेक्स्ट करा और उसको प्रिंट करा दिया, फिर sc डॉट नेक्स्ट करा, फिर प्रिंट करा दिया। अच्छा, मैंने प्रिंट एलन यूज करा है, इसलिए अलग अलग लाइन पे प्रिंट होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनपुट में क्या और कैसे आया। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं फिर से इनपुट में लिख रहा हूं हेलो, एंटर नहीं मार रहा हूं, दुनिया। अब अपने आप वो क्या करेगा, जावा इस हेलो को उठा के डाल देगा str में, और str को प्रिंट करेंगे तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ही वापस से मैं sc डॉट नेक्स्ट कॉल करूंगा, तो अब स्ट्रीम में अभी पढ़ा हुआ है कुछ, क्या पढ़ा हुआ है, अभी दुनिया पढ़ा है उसमें, तो और कुछ इनपुट वो अपने से नहीं मांगेगा, वो उस दुनिया को उठा के ले आएगा और str में स्टोर कर देगा और हमें प्रिंट करा देगा। ये तो अभी सिर्फ साथ में कर सकते हैं हेलो दुनिया एक साथ, हाँ, अलग अलग। ये प्रिंट एलन अलग हटा दो, ये प्रिंट एलन में से प्रिंट लगा दिया मैंने, तो अब क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा हेलो और अगली लाइन पे प्रिंट कर देगा, अगली लाइन पे नहीं, सेम लाइन पे इसके बाद प्रिंट कर देगा दुनिया। ये कंपाइल करा, ये रन करा, है ना, बहुत सावधानी से करना होता है। प्रिंट मेथड क्या करती है, ये चीज प्रिंट करेगी और एंटर नहीं मारेगी, सेम लाइन पे कर्सर वेट करेगा, फिर जो अगला इनपुट है वो आ गया और उसको प्रिंट करवा देगा उसी लाइन पे। जैसे मैंने लिखा हेलो दुनिया, सेम लाइन पे आ गया, पर स्पेस नहीं आई, क्योंकि स्पेस इनपुट में नहीं आ पा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब आपको मेन यहाँ पे एक चीज ये पकड़नी है कि हम नेक्स्ट मेथड का यूज करके स्पेस इनपुट में नहीं ला पा रहे, वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट स्पेस। और हम जैसे ही स्पेस देते हैं तो वो क्या समझता है कि ये 2 अलग अलग टोकन्स हैं। क्या समझ रहे हैं हम लोग कि दीज आर 2 टोकन्स, हेलो अलग है, दुनिया अलग है। पर हम अब चाहते हैं, मानो से फॉर एग्जाम्पल किसी को अपना नेम इनपुट में देना है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल किसी को अपना नाम इनपुट में देना, घासीराम मालवी, है ना, अपने को ये पूरा नाम इनपुट में लेके आना है उसका। मैंने लिखा घासीराम मालवी, तो मेरे को, मैं तो एक इनपुट लेना चाह रहा हूं ना, तो 2 बार नेक्स्ट मेथड कॉल करनी पड़ रही है, तो ये तो गलत चीज है। अपन ऐसे नहीं चाहते, अपन चाहते हैं कि एक बार लिखें और काम हो जाए। उसके लिए व्हाट यू विल हैव टू डू इज, अगली मेथड जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन वाली मेथड पूरी लाइन लेके आती है, मतलब इंक्लूडिंग स्पेसेस। जब तक आप एंटर नहीं मारोगे, जैसे ही आपने एंटर मारा, एंटर के पहले तक की सारी चीज लेके आएगी और आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो क्या आप लोगों को नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट लाइन मेथड में डिफरेंस क्लियर हुआ? आ गया पूरा इनपुट, अब स्पेस भी आई, सब कुछ आया। सो ये 2 मेथड है, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। एग्जाम में डिफरेंस पूछा जा सकता है, बस इतना ध्यान रखना है कि नेक्स्ट मेथड क्या करती है, सिर्फ एक टोकन लेके आती है, मतलब स्पेस की नेक्स्ट स्पेस तक का जो भी इनपुट था बस वो लेके आती। स्पेस मिली मतलब तो छोड़ देगा वहां पे, बस छोड़ देगा, जैसे कहां तक का लेके आया सिर्फ वो घासीराम लेके आएगा, स्पेस के बाद की चीज नहीं लाएगा वो। और नेक्स्ट लाइन मेथड पूरी लाइन लेके आती है जब तक आपने एंटर प्रेस नहीं करा। मैं कितना ही लंबा चौड़ा कुछ भी लिख दूं, ध्यान से देखना, मैं वापस चला रहा हूं प्रोग्राम, मेरी मर्जी, मेरे को कितना ही लंबा चौड़ा कुछ भी टाइप करना हो, कितने स्पेसेस देने हो, वो इनपुट में आया और उसने प्रिंट भी कर दिया, यू एंटर्ड, आपने ये इनपुट में दिया। ठीक है, कोई तकलीफ? जितना बड़ा इनपुट देना दो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, स्ट्रिंग कितनी बड़ी हो सकती। तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड में कहानी क्लियर। आपको टोकन क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अ टोकन इज अ सब पार्ट ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। जो भी आपने इनपुट में दिया उस इनपुट स्ट्रीम में से सेपरेटेड बाय स्पेस, बाय डिफॉल्ट सेपरेटेड बाय स्पेस, स्पेस के बेसिस पे सेपरेट कर दो तो जो एक वर्ड है वो लेके आता है। एग्जाम्पल, एवरी ह्यूमन बीइंग कैन बिकम गॉड, हर इंसान भगवान बन सकता है, सब में शक्ति है। ठीक है, वो कितने वर्ड्स हैं? दे आर बेसिकली 6 टोकन्स सेपरेटेड बाय स्पेस बाय डिफॉल्ट। अब भी बाय डिफॉल्ट वर्ड क्यों यूज करा? इसका मतलब क्या हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं? हम क्या ऐसा भी बता सकते हैं कि टोकन स्पेस की जगह कुछ और, सॉरी सेपरेटर को स्पेस की जगह कुछ और मान लो,
या सेपरेटर या डिलिमिटर बोलते हैं इसको, ठीक है। डिलिमिटर मतलब जो दो वर्ड्स को सेपरेट करता है उसे डिलिमिटर कहते हैं। स्ट्रिंग्स या इनपुट की टर्मिनोलॉजी में, जो हम इनपुट्स लेके आ रहे हैं ना अभी, इनपुट और डेटा अपना जो होता है, उस जगह पे इनको क्या बोलते हैं, डिलिमिटर वर्ड बोलते हैं। और भी कई जगह आगे सुनने को मिलेगा, नहीं भी ध्यान रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर वर्ड से समझ में आता है। डिलिमिटर मतलब जो लिमिट लगा रहा है किसी तरह की, किस चीज के ऊपर, कि कहां तक का वर्ड एक टोकन मानना है, कहां तक की स्ट्रिंग को एक टोकन मानना है। ओके, व्हाट विल हैपन इफ इनवैलिड इनपुट इज सेंड बाय यूजर, तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आएगा, ये भी हम देख चुके हैं अगर आपने इनवैलिड इनपुट दिया तो। लास्ट चीज अब अपनी जो बची है, दैट इज हमने कैरेक्टर इनपुट लेना नहीं सीखा। सो हाउ टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर, बहुत ध्यान से सब लोग सीखें। क्लियर नहीं आ रही आपकी। ओके, तो अब कैरेक्टर इनपुट अगर अपने को लेना है तो बहुत सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा। मेथड तो अपने पास नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन ही है, कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए कोई मेथड नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज, या तो नेक्स्ट मेथड या नेक्स्ट लाइन मेथड, दोनों में से कोई सी भी मेथड कॉल करो और इसके ऊपर एक और मेथड कॉल कर लो जिसका नाम है कैर एट। कैर एट नाम से मेथड है। अब क्योंकि मेथड का नाम है इसलिए लोअर केमल केस में है। लोअर केमल केस मतलब वर्ड का पहले वर्ड के सारे लेटर्स स्मॉल और नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। कैर एट को पास करो 0 सिर्फ, ठीक है। ऐसा लिखने से अब अपने को एक कैरेक्टर आएगा, हमने मान लो CH में स्टोर करा और हम अब CH को प्रिंट कर सकेंगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ है मेरे को इस बारे में बताने के लिए। आप लोगों को आपके नोट्स में भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, नीचे कैरेट मेथड कॉल कर रखी है, रीड और रीड लाइन दोनों पे, ठीक है। चलो लेट्स सी, कंपाइल एंड रन। कंपाइल कर रहा हूं, ये कंपाइल हुआ, रन कर रहा हूं और कैरेक्टर इनपुट में देना है। मैंने दिया x, यू एंटर्ड x, हो गया कैरेक्टर इनपुट। पर इन्वर्टेड कोमा में नहीं, सिंगल नहीं, हमने कोई सी भी चीज अभी तक जो रूल्स हैं अपने लिटरल्स लिखने के, हम क्या उस तरीके से इनपुट दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। अभी तक हमने जितने भी दिए हम नॉर्मल लिख रहे हैं सिर्फ। आप इंटीजर इनपुट भी दोगे तो आपको कोई कैपिटल L सफिक्स नहीं करना है पीछे, ना फ्लोटिंग पॉइंट में F सफिक्स करना है, ना डबल टाइप में D सफिक्स करना है, ऐसे ही ना कैरेक्टर को सिंगल कोट में देना है, ना स्ट्रिंग को डबल कोट्स में देना है। इसके पहले हमने स्ट्रिंग दी थी, हेलो वर्ल्ड, घासीराम, जो भी लिखा हुआ था सब हमने जितना लिखा, कोई भी डबल कोट्स में दिया क्या? नहीं। आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है बस, वो ऑटोमेटिकली उसको उठा के कन्वर्ट कर लेगा अपने हिसाब से। क्लियर? ओके, लेकिन अब ध्यान से देखो, कैरेक्टर इनपुट अगर आपको आ गया, कैर एट 0 वाली मेथड कॉल करनी, कैरेट मेथड कॉल करनी है, 0 पास करना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कैरेट एक मेथड है, उसको 0 पास कर रहे हैं। ये चीज़ हमें 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि 10th के सिलेबस का पार्ट है स्ट्रिंग क्लास, एक लास्ट चैप्टर है अपने सिलेबस का, जिसमें हम स्ट्रिंग की एक मेथड है कैरेट। नेक्स्ट मेथड अपने को क्या लाके दे रही है रिटर्न, सबसे पहले ध्यान से सुनना। नेक्स्ट मेथड क्या लाके देती है? नेक्स्ट मेथड एक स्ट्रिंग लाती है। हम यहाँ इस कैरेट मेथड से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उस स्ट्रिंग में से पहला कैरेक्टर निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम पोजीशन बता रहे हैं कैर एट। कैर एट फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन पे जो कैरेक्टर है, तो पहली पोजीशन को एक्चुअली जावा में पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। आपको अब तक तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, जो मैं पिछले 4 चैप्टर्स आपको पढ़ा है, कि जावा में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नंबरिंग या सब चीजें शुरू ही 0 से होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ 0। सो सबसे पहले कैरेक्टर को 0 माना जाएगा, है ना, उसकी पोजीशन 0 मानी जाएगी, मान लो। उसका इंडेक्स 0 होता है। मोर स्पेसिफिकली जो वर्ड यूज करना, मैं अभी वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, आपको ध्यान रहेगा आगे के हिसाब से कि 0 इज द इंडेक्स, ठीक है। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ x दिया था, लेकिन अब मैं पूरा कुछ स्ट्रिंग दे रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, मैंने पूरा टाइप करा, मानो पूरा इनपुट में गया, लेकिन फिर भी सिर्फ प्रिंट क्या हुआ, h, क्योंकि हमने क्या करा, जो भी इनपुट आया, सबसे पहली चीज समझना, नेक्स्ट लिखा है तो इनपुट में क्या आया। कोई बता सकता है नेक्स्ट मेथड का यूज करा है तो इनपुट में क्या आया होगा सबसे पहले? हेलो हेलो। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ हेलो इनपुट में आया। उस हेलो पे से अपन ने कैरेट 0 लगाया, मतलब उसने सिर्फ h लाके दिया और कैरेक्टर में स्टोर करा और प्रिंट करवा लिया। इसको और ढंग से समझना हो तो मैं आपके 0 की जगह यहाँ पे 1 लिखता हूँ
और इनपुट वापस से सेम देता हूं, है ना, कंपाइल करा प्रोग्राम, रन करा, फिर से लिखा हेलो वर्ल्ड। अब क्या होगा, तो अब वो मेरे को हेलो के एच की जगह मुझे ई ला के दे देगा। तो समझना, अपन कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए कोई मेथड नहीं है, ये पहले ही बता चुका। हम लोग ने तो सिर्फ रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता निकाला कि इनपुट में तो पूरी स्ट्रिंग आने दो, लेट दी स्ट्रिंग बी, पूरी स्ट्रिंग आने दो, उस स्ट्रिंग में से हम एक पहला कैरेक्टर निकाल लेते हैं, तो अपन समझ लेंगे कि एक कैरेक्टर इनपुट में आ गया। ओके, सो अपन यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, एंटर, अपन किसी से जब ऑप्शंस लेंगे इनपुट में, एंटर योर चॉइस, और हम यहां पे लिख देंगे यस या नो, सिर्फ दो में से कुछ चीज टाइप करना। तो अब सामने वाला टाइप कुछ भी कर सकता है, उसको पूरी छूट है। मैंने यहां 0 लिखा, वो टाइप कुछ भी कर पाएगा। मतलब हम यहां से जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम y भी कर सकते हैं टाइप में, यस भी कर सकते हैं, और आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरा इनपुट अपन ने पूरा टाइप करा। कीबोर्ड को कीज में टाइप करने में नहीं रोक सकते अपन किसी को, पर इनपुट में आएगा सिर्फ यस, क्योंकि हमने नेक्स्ट मेथड कॉल करी है। उसमें से कैरेट 0 मतलब सिर्फ आएगा y। ठीक है, वापस रन कर रहा हूं। तो हम अगर यहां पे नो लिखते हैं, अगर कोई पूरा नो भी लिखे तो भी इनपुट में सिर्फ n आएगा। ठीक है, हमारी जरूरत सिर्फ इतने की थी, हमारा काम इसमें हो रहा है। हम तो वैसे लिख के बोल रहे हैं ना कि भाई या तो y टाइप कर या n टाइप कर। तुम पूरा टाइप कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारी गलती कि तुमने यस टाइप करा या नो टाइप करा। हम क्या चाहते हैं, तुम सिर्फ y या n प्रेस करो। ओके, आगे कुछ प्रोग्राम्स में जरूरत पड़ेगी एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए। सो दिस इज इट, ये पूरा एग्जाम्पल आपको यहां दे रखा है। और सिर्फ नेक्स्ट पे ही नहीं, आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर भी ये मेथड कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन पे कैरेट 0, सेम जैसे नेक्स्ट पे कर रहे हैं वैसे नेक्स्ट लाइन पे कर रहे हैं। डिफरेंस इतना है कि नेक्स्ट लाइन मेथड क्या लेके आएगा, नेक्स्ट लाइन मेथड पूरी लाइन लेके आ जाएगा। मतलब अभी अपन ने इनपुट में यहाँ पे जो लिखा था ना, इसके पहले अपन ने हेलो वर्ल्ड, तो पूरा लेके आएगा, सिर्फ हेलो नहीं लाएगा, पूरा हेलो वर्ल्ड लाएगा। पर सर अपन नेक्स्ट लाइन लेंगे तो ये सर स्पेस भी लाएगा क्या? नेक्स्ट लाइन का मेन काम ही तो वही है ना, स्पेस तो ला ही रहा है वो। सर स्पेस और प्रिंट में अपन 0 की जगह 6 लिख देंगे उधर हेलो वर्ल्ड में। 100% बिल्कुल होगा। देखो ये प्रोग्राम को एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन। ये मैंने नेक्स्ट लाइन लिखा, ये प्रोग्राम को कंपाइल करा, इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो स्पेस वर्ल्ड। अब स्पेस कौन से नंबर पे, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे स्पेस है, मेरे को यहाँ पे 5 लिखना रहेगा, सॉरी। अब क्योंकि प्रोग्राम में चेंज करा है तो मुझे वापस से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, फिर से रन करूंगा और अब लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब स्पेस आती है, क्या देखते हैं, मैं प्रिंट करूंगा तो लिखा हुआ आगे कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब है कि वो क्या लेके आया है, सिर्फ स्पेस। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। और नेक्स्ट लाइन का यूज भी समझ में आ गया और कैरेक्टर इनपुट लेना समझ में आ गया। और जब भी रेफर करना हो ये वाला एग्जाम्पल रेफर करना, यहां से नोट्स में दिया ही इसलिए एग्जाम्पल ताकि आपको ध्यान रहे। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, 2 फ्रैक्शनल नंबर्स इनपुट में लेके उनका सम प्रिंट करवाना था। ठीक है, और आज होमवर्क दे रहा हूं कि आपको नेम इनपुट में लेना है, रोल नंबर इनपुट में लेना है, जेंडर इनपुट में लेना है, जो सिर्फ एम या एफ, मतलब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की वैल्यू है ये, और रोल नंबर किस तरह की वैल्यू होगी वो आपको डिसाइड करना है कि रोल नंबर किस तरह का है। ओके, और बहुत ध्यान से समझना, मुझे वेरिएबल के नाम प्रॉपर चाहिए, मतलब मीनिंगफुल नेम देना है। रोल नंबर के लिए ABCD या XY नाम यूज मत करना, रोल नंबर के लिए रोल नंबर नाम यूज करना, पर आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स फॉलो करते हुए। और परसेंटेज, ये 4 चीजें एक स्टूडेंट के लिए इनपुट में लेनी है और प्रिंट करानी है। कोई दिक्कत? नेम, रोल नंबर, जेंडर, परसेंटेज, ये 4 चीजें इनपुट में लेनी है और प्रिंट करानी है। ये इतना सा एग्जांपल है, बस इतनी सी चीजें जो इनपुट में लेनी है। और कल जो क्वेश्चन दिया था 2 फ्रैक्शनल नंबर इनपुट में लेके और उनका सम प्रिंट कराना था। ठीक है, तो मैं बहुत फटाफट से 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। ये लिया मैंने फ्लोट टाइप का इनपुट, फ्लोट, और यहां पे लिख दिया नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, ये नेक्स्ट फ्लोट लिखा, ये हो गया अपना A या num1, और ये हो गया अपना B, और यहां पे लिखा एंटर नंबर 1, पहला नंबर 2, और इसके बाद लिखा एंटर नंबर 2। इसके बाद A और B का सम कराना है, राइट, सम करा के प्रिंट कराना है बस। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2 तरीके हैं,
यहाँ पे सम ऐसे लिखूं और यहाँ पे लिख दूं a प्लस बी, पर इसमें एरर आएगा या आंसर सही नहीं आएगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आप ऐसा नहीं करते अभी चलता, आपको यहाँ पे बस इतना करना था, एक और बना लो फ्लोट c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे प्रिंट करा देते c को, और ज़्यादा बेहतर c की जगह नाम लिखते सम, ठीक है। व्हाट शुड नेम, व्हाट शुड बी गिवन इज c, सॉरी c की जगह यू शुड प्रिफर द नेम सम। कंपाइल करा, रन करा, एंटर नंबर 1 3.5, एंटर नंबर 2 2.5, टोटल है 6। कोई दिक्कत? जिन्होंने इस तरह से नहीं बनाया वो लोग रेक्टिफाई कर लें और इस तरह से प्रोग्राम बना लें, जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात, बाकी मुझे अगला प्रोग्राम बना के दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे सम ऐसे नहीं बनाना होता तो आप यहाँ पे लिख सकते थे a प्लस बी, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे a प्लस बी में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। बिना ब्रैकेट लगाए आप एक बार चला के देख लें आपके कंप्यूटर पे कि क्या फर्क पड़ता है, पर मैं सिखा रहा हूँ इतनी सी चीज कि आप ब्रैकेट लगा लें तो ज्यादा बेहतर है ना। मतलब एक बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आप देख लेना एक बार, ट्राई करके रन करके देखना उस चीज को, ओके। सभी लोग को मैं बोल रहा हूँ, ये होमवर्क है थोड़ा सा आपके लिए। ये अपना प्रॉपर आंसर आ गया यहाँ पे 6.8। कोई दिक्कत? ये अपना कल का प्रोग्राम, ये अपना सॉल्यूशन। कल हम लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 ये डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ये कहानी खत्म हो जाएगी। बफर रीडर के थ्रू इनपुट इज नॉट इन सिलेबस, बट आपके स्कूल वाले सर अगर आपको कहेंगे तो मैं ये पढ़ा दूंगा, क्योंकि स्कूल लेवल पर जरूर पूछा जा सकता है, बाकी कहीं नहीं आता, एग्जाम्स में कभी नहीं आया, बोर्ड एग्जाम, क्योंकि सिलेबस का पार्ट ही नहीं बेसिकली, ठीक है। देन वी विल बी कमिंग टू चैप्टर नंबर 6 सेक्शंस ऑफ जावा प्रोग्राम। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।